चलिए आपको सीधे अब शिवपुरी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ कर रहे हैं। बधाई। चलो आज का दिन हमारे चंबल क्षेत्र के लिए माधव टाइगर अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा देश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपनी टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है। मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है? हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, आज खास बात ये भी है, बड़े महाराज हमारे माधवराज सिंधिया साहब का उनकी जयंती है और खास करके उनकी जन्म जयंती 80 भी है। उनका अपना विकास के मामले में एक अलग पहचान थी। रेल से लगाकर कई विकास के कामों के साथ साथ उनने वन्य जीवों पे भी काम किया। ऐसे में ये उनका बनाया अभयारण्य हमारे लिए एक नया रूप में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं और ऐसे अच्छे कामों से उनको सदा के लिए एक हमारे लिए सौगात बनती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज समूचे ग्वालियर चंबल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक अलौकिक दिवस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ये माधव नेशनल पार्क जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी सोच और विचारधारा के साथ कि बाघ, तेंदुआ, बाकी जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त हो जो लुप्त हो गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो गया है मध्य प्रदेश का, और 58वां पूरे देश में। ये हमारे लिए पूरे ग्वालियर चंबल में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 1651 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाइगर रिजर्व अब स्थापित हो चुका है। और पुराने जमाने में जो एक श्रृंखला होती थी, रणथंभौर से शुरुआत होती थी, उसके बाद कुनो के बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद पन्ना के बाद कॉर्बेट के बाद नेपाल के तेराई तक वो दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा संभव हो पाया है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा दोबारा जीवित हुआ पार्क है। पन्ना के बाद, सरिस्का के बाद राजस्थान में, और अब तीसरी जहां बाघ को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं धन्यवाद अर्पित करना हूं मुख्यमंत्री जी को। और कुनो और इस क्षेत्र को मिलाकर 3500 किलोमीटर का एक संयुक्त क्षेत्र बन जाएगा जीव जंतुओं के लिए। और मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी नंबर पर आया है हमारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स के रूप में, और इसके आधार पर पर्यटन भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों का ये संकल्प है कि इसे आगे बढ़ाना होगा। 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे और 10 मार्च 2023 को पहली बार 3 बाघ को हमने यहाँ छोड़ा था, 1 नर और 2 मादी।
आज मुख्यमंत्री जी के हाथ से आज एक मादी को छोड़ा गया है, एक नर को भी छोड़ा जाएगा, तो 5 बाघ यहाँ स्थापित होंगे। 13 किलोमीटर का दीवार भी 20 करोड़ रुपए से अब तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री जी के आशीष से इसे आगे भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे।